लोकसभा चुनाव के 1 जून को अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें मीडिया भाजपा को बढ़त दिखा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को सच होता दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के माध्यम से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि ये एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उसके नेताओं का मनोबल तोड़ने का कुत्सित प्रयास है, जो कभी कामयाब नहीं होगा। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने कहा कि इस चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही, जिससे चुनाव भी निष्पक्ष नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने इस चुनाव में समाज, धर्म और वोटों की अपील की है, उस पर चुनाव में प्रतिबंध के बावजूद आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया, जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जिस तरह से भाजपा के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने फिगर को प्रमाणित किया है, और जिससे मतगणना की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान और महिला अत्याचार ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर जनता ने वोट किया है, लेकिन एग्जिट पोल में लगता है कि ये मुद्दे नगण्य थे और इसका चुनाव में कोई रोल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मीडिया के एग्जिट पोल चुनाव परिणाम के पहले एक माहौल तैयार करने और इससे चुनाव परिणाम काम पर लगे लोगों पर मानसिक दबाव बनाना है। अध्यक्ष उइके ने कहा कि हमें चुनाव में की गई मतदाताओं और नेताओं की मेहनत पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता ने बूथ तक मेहनत की है। उन्होंने दावा किया कि बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अच्छे वोटों से जीतने जा रही है। हमें जनता का आशीर्वाद मिला है और अनुकूल माहौल बना है। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में कांग्रेस को लेकर माहौल बना और देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पोल परिणाम के पहले आ रहे हैं, तो ये एग्जिट पोल ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो नेतागण हैं देश में, दो नेता हैं, उन्होंने जो बात किया है उस बात को सही दर्शाने का वही फिगर उनके मुंह से जो निकला, उन्होंने जो बात कहे उस बात को सही प्रमाणित करने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है एग्जिट पोल के माध्यम से कि आंकड़े 400 पार के जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है, सही नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देश में माहौल देखा है, पूरे देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, देश में रोजगारों की समस्या है, हमारे बेरोजगार परेशान रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं रही हैं। उन समस्याओं पे बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ी है, साथ में आपकी महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, उन सारी मुद्दों को नगण्य दिखाया जा रहा है और एक परिणाम को एक तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि 400 पार सरकार फिर से बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जनता के मुद्दे थे, जनता की जो भावनाएं थी कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, आपका महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चुनाव ही नहीं हुआ ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक माहौल चुनाव के पहले परिणाम को प्रभावित करने के लिए जो प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, उन पे एक मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए ये कहीं ना कहीं आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हम सारे लोग बालाघाट जिले में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरतवारा और सारे विधायक और कांग्रेस परिवार के सारे कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर बड़े नेताओं तक ने बड़ी अच्छी मेहनत कांग्रेस के पक्ष में किया हुआ है। आप सब लोगों ने देखा कि बालाघाट जिले में 6 में से 4 कांग्रेस के विधायक बालाघाट की जनता ने चुना है। तो यहाँ कहीं भी ऐसा माहौल एक दल के रूप में एक तरफा माहौल जैसा नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं, तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लिए हैं उससे हमको निश्चित तौर पे बालाघाट की जो लोकसभा सीट है, सिवनी बालाघाट लोकसभा सीट है, ये हम अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष उइके ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि एग्जिट पोल पर किसी भी प्रकार से सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, हताश ना हो। उन्होंने कहा कि यदि गड़बड़ी होती है तो जनता को ईवीएम पर सवाल खड़े करने चाहिए। उन्होंने कहा कि परिणाम जो भी होगा वो शिरोधार्य होगा, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बालाघाट सिवनी संसदीय सीट के साथ प्रदेश में हम ज्यादा सीटें जीतेंगे। प्रशासन तंत्र एक दबाव में, सत्ता के दबाव में, सरकार के दबाव में कुछ ना कुछ कर सकता है, ये हम लोगों को शंका है। शासन पीछे चलो तो फिर इस समय किसके अधिकार क्षेत्र में है? भारत निर्वाचन आयोग के।
तो अगर जो निर्देश आएंगे, जो भी बात होगा तो भारत निर्वाचन आयोग करेगा। अगर कोई बड़ा नेता अगर फोन करता है कलेक्टर्स को, तो क्यों कर रहा है? कलेक्टर भी तो भारत निर्वाचन आयोग के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी है ना, वो आपके स्रोत से आप। विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन इस बार वो अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रही हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं संवैधानिक पदों की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। देश सोच रहा है कि आखिर राजनीति कहाँ जा रही है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था और ना ही वो विकास की राजनीति करती है, वो केवल धर्म की राजनीति करती है और वोट को डाइवर्ट करने का काम करती है। लेकिन अब जनता शिक्षित और जागरूक हो गई है। सालों से मतदान करने के कारण वो अब अपने मताधिकार को समझती है। हम बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर चुनाव परिणाम को लेकर आश्वस्त हैं। हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हम ये सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी। बालाघाट ने हमेशा कांग्रेस की विचारधारा का साथ दिया है। यही कारण है कि विधानसभा में 4 सीटों पर कांग्रेस के विधायक सम्मानजनक मत लेकर जीते हैं। जिला पंचायत में हम बहुमत में हैं। हमारा प्रत्याशी जाना पहचाना चेहरा है, जिन्होंने विकास कार्यों को गति दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा से ज्यादा वोटों से हमें लोकसभा में जीत मिलेगी और 400 पार का नारा धराशाही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया को भाजपा ने अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए वो भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। इसे हम भ्रामक प्रचार मानते हैं और हमें इससे बचना चाहिए और परिणाम तक आत्मविश्वास बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि देश की सत्ता और जिले में परिवर्तन होगा और 20 साल से भाजपा सांसदों का दंश झेल रही जनता इससे मुक्ति पाएगी। कम शब्दों में कहना चाहूँगी कि हमारे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज़्यादातर जितना भी मीडिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने हाथ में रखा हुआ है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि टीवी का कोई भी चैनल आप खोलोगे, कोई भी चैनल आप देखोगे समाचार के, तो ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोलते नजर आते हैं। समाचार जितने चलते रहते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो 400 पार बताएं, 450 पार बताएं, वो 500 पार भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। पर हमें इस तरह के भ्रामक प्रचार प्रसार से बचना है। कहते हैं ना, जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तभी हम सामने वाले से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी हमारा यही नारा था, लड़ेंगे और जीतेंगे। और अभी भी लोकसभा चुनाव के हर मंच से मैंने तो यही कहा है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। और फिर मैं यहाँ पर हमारे आप सब भाइयों के सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने ईमानदारी से लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ी है। सिवनी संसदीय क्षेत्र से, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा। और जो 20 साल से हम लोग दंश झेलते आ रहे हैं, जितने भी सांसद हुए हैं, बता दीजिए अभी तक कितने सांसद भाजपा के हुए हैं, कौन सी इनकी कार्यप्रणाली जिसने हमारे जिले को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, ये अफसोसजनक बात है। इसलिए जनता का जनादेश इस बार कांग्रेस को मिला है और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा का इस चुनाव को जीत के आएंगे, पूरे विश्वास के साथ में कह रही हूँ। और जनता जनार्दन हमारे ऊपर आस्था रखे, विश्वास रखे, अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर रखे, जिससे हम अपने बालाघाट जिले के कोने कोने को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें। कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सीटों को लेकर दावा कर रही है, उससे उन्हें मतगणना में गड़बड़ी की आशंका लग रही है। मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल बताकर भाजपा चाल चल रही है ताकि कांग्रेस का मनोबल कम करके धांधली कर सके, लेकिन हमें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, जिससे हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया है, उससे हम ये सीट निकाल रहे हैं। कार्यकर्ता अपना हौसला बनाए रखें और एग्जिट पोल से भ्रमित ना हो। तो मीडिया के जरिए ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सीट लेने की दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है कि मीडिया के जरिए अपना एग्जिट पोल बता के कांग्रेसियों का मनोबल कम किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल कम किया जाए और उनके टेबल पे बैठे हुए जो काउंटिंग टेबल पे जो एजेंट लोग हैं उनका मनोबल कम किया जाए, ताकि इनकी धांधली करने में इनको मदद मिले। क्योंकि हम जिस तरीके से चुनाव लड़े और आज भी हम अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, अपने नेताओं के, अपने विधायकों के ऊपर,
इतना भरोसा करते हैं क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, उनके पास जो फीडबैक है, तो मुझे नहीं लगता कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से भारतीय कांग्रेस पार्टी को कोई हरा सकता है। और हम जीत के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं के कामों के जरिए हम बालाघाट की सीट निकाल रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि ये जिस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से आपको भ्रमित कर रहे हैं उसमें ना आए। हम जानते हैं आपने बहुत मदद किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव निकालेंगे। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि आपने जो मेरे लिए इतने मेहनत करके काम किया है उसका फल हमको 4 तारीख को शाम को मिलेगा और बिल्कुल मिल के रहेगा। इसलिए आप अपना हौसला बनाए रखें और भ्रमित मैसेजों और टीवी के माध्यम से जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है उस पर ध्यान न दें।